Hello and welcome back to your own YouTube channel H for Hindi 1-to-1 quiz on English grammar and composition. thumbnail में आपने देख ही लिया होगा आपका क्या स्कोर होता है आइए वो चेक करते हैं. All that you have to do is just to keep a track of the number of questions you get the right answers of और उसके बाद देखेंगे कि आपका क्या लेवल आता है. सबसे पहला सवाल आता है वो अपने फायदे के लिए दूसरों की खुशामद करता है. He flatters others dash his own advantage. For his own advantage, to his own advantage, at his own advantage या फिर इन हिज ओन एडवांटेज. सोचिए 5 सेकेंड है आपके पास. एंड द टाइम इज ओवर. वेल द करेक्ट आंसर इज टू और इसका रीजन ये है कि जब कभी भी आप एडवांटेज की बात करते हैं तो इसके साथ हमेशा एक फिक्स प्रेपोजिशन आता है जो कि होता है टू वंस एडवांटेज. सो इसके जैसे मिलते जुलते कुछ और भी फ्रेजेस हैं. टू वंस बेनिफिट, टू वंस क्रेडिट या फिर टू वंस डिसमे. फॉर एडवांटेज यहां पर इनकरेक्ट होगा तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं. फिर आता है मैं चाहूंगा कि तुम समय पर पहुंचो. आई वुड रादर यू डैश ऑन टाइम. I would rather you reach on time, reached on time, have reached on time, will reach on time. 5 सेकेंड है सोचिए. Okay, time's over. The correct answer is reached on time. ये subjunctive mode का एक statement है जिसमें after would rather आप हमेशा past tense का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि आप बात कर रहे हैं कि present या फिर future में होने वाले wishes या actions की, लेकिन फिर भी आप इसमें हमेशा पास्ट का ही इस्तेमाल करते हैं. उदाहरण के तौर पे आई विश ही वर हियर, आई रादर यू स्टेड. तो इन सारे ही केसेस में आप हमेशा पास्ट का ही इस्तेमाल करते हैं. तीसरा स्टेटमेंट आता है फिर चोर खिड़की से भाग गया. द थीफ एस्केप्ड डैश द विंडो. फ्रॉम द विंडो, थ्रू द विंडो, अक्रॉस द विंडो या ऑफ द विंडो. ये वाला तो आसान है. आई एम श्योर मेनी ऑफ यू विल गेट इट. Alright, and the right answer is through the window. देखिए जब कभी भी आप किसी मूवमेंट की बात करते हैं अक्रॉस एन ओपनिंग, ये दरवाजा हो सकता है, टनल हो सकता है, तो ऐसे में आप हमेशा थ्रू का इस्तेमाल करते हैं. सो द थीफ एस्केप्ड थ्रू द विंडो. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. वह हवा में महल बनाना बंद करे. He should stop dash castles in the air. He should stop to build फिर आता है he should stop building, he should stop build या फिर he should stop of building castles in the air. 5 सेकेंड है सोचिए. And the right answer is building. सिंपल रीजन इसके पीछे ये है कि जब कभी भी आप स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हमेशा ing फॉर्म आता है वर्ब का जिसे आप जेरंड भी बोलते हैं टू इंडिकेट स्टॉपिंग एन एक्शन. एग्जाम्पल के तौर पे स्टॉप स्मोकिंग, धूम्रपान करना बंद करो, या फिर स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो. यहां जब आप कह रहे हैं यू शुड स्टॉप तो आपको कहना पड़ेगा बिल्डिंग कासल्स इन द एयर. सिंपल रीजन हवा में महल बनाना बंद करो. एक यहां पर कमांड दिया जा रहा है, एक सजेशन दिया जा रहा है. ही शुड स्टॉप बिल्डिंग कासल्स इन द एयर. फिर आता है पांचवा स्टेटमेंट, पांचवा सवाल. मुझे ये काम पूरा करने में 2 घंटे लगेंगे. ये तो आसान है. इट विल डैश मी 2 hours टू कंप्लीट दिस टास्क. टेक, it will be taken, it will took या फिर it will takes me 2 hours to complete this task. And time's over. The correct answer is take. जब कभी भी आपके पास will आ गया, अच्छा ये पिछली स्टेटमेंट का ये कॉपी हो गया है. जब कभी भी आपके सामने will आ जाए सेंटेंस में तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका मेन वर्ब होगा वो हमेशा प्रेजेंट प्लूरल ही रहेगा. तो यहाँ पर टेक बिल्कुल करेक्ट है. इट विल टेक मी 2 hours टू कंप्लीट दिस टास्क. फिर आता है छठा स्टेटमेंट. उसने अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि वह पूरे साल मेहनत करता रहा. ही परफॉर्म्ड वेल बिकॉज ही डैश हार्ड थ्रू आउट द ईयर. He worked hard throughout the year. He had been working hard throughout the year. He has worked hard throughout the year या फिर he was working hard throughout the year. सोचिए. And the correct answer is he had been working hard throughout the year. Clearly यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि एक लगातार पास्ट में लगातार एक एक्शन होता रहा है.
तो ऐसे में आपको हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आता है सातवां स्टेटमेंट, तुम्हें डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। यू डैश कंसल्ट डॉक्टर इमीडिएटली। ought to, might, used to या फिर had to। एंड द करेक्ट आंसर इज ought to। देखिए, माइट का मतलब होता है शायद कर लेना चाहिए। ही यूज्ड टू कंसल्ट डॉक्टर, वो किया करता था कंसल्ट। हैड टू, उसे कंसल्ट करना पड़ा, लेकिन सजेशन क्या, स्टेटमेंट क्या है, उसे तुम्हें डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। तो ऐसे में आपको ought to का इस्तेमाल करना चाहिए। ये काफी हद तक शुड से मिलता जुलता है, बस ये है कि सजेशन के साथ साथ ये इसमें एक थोड़ा सा हिंट आ जाता है कमांड का भी, तो इस वजह से इसे थोड़ा स्ट्रॉन्गर शुड भी कहते हैं बहुत सारे लोग। सो यू ought टू कंसल्ट डॉक्टर इमीडिएटली। फिर आता है आठवां स्टेटमेंट, जैसे ही वह कमरे में घुसा सभी चुप हो गए। नो सूनर डैश द रूम देन एवरीबडी फेल साइलेंट। अच्छा, यहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि एवरीवन फेल साइलेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है। अगर आप इसके बदले ये कहना चाहते हैं एवरीबडी बिकेम साइलेंट, एवरीबडी वेंट क्वाइट, तो वो सब भी चलेगा, लेकिन ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है। अब आप क्या कहेंगे, नो सूनर ही एंटर्ड द रूम, नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम, नो सूनर ही हैड एंटर्ड द रूम, या फिर नो सूनर डिड ही एंटर्ड द रूम देन एवरीबडी फेल साइलेंट। सोचिए। एंड द टाइम इज ओवर। द करेक्ट आंसर इज had he entered the room, और इसके पीछे का सिंपल लॉजिक ये है कि नो सूनर के साथ आप हमेशा पहले जो इन्वर्जन का रूल होता है वो अप्लाई होता है यहाँ पर, और यहाँ बाकी सारे स्टेटमेंट्स अगर आप देखेंगे, नो सूनर ही एंटर्ड इन्वर्जन नहीं हो रहा, नो सूनर ही हैड एंटर्ड इन्वर्जन हो नहीं रहा, नो सूनर डिड ही एंटर्ड ये तो वैसे भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, डिड के साथ आप एंटर्ड का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। सो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है जो कि होता है हैड ही एंटर्ड। तो द करेक्ट आंसर इज नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन सॉरी देन एवरीबडी फेल साइलेंट। सेम यही लॉजिक होता है हार्डली व्हेन के केस में भी, और स्कार्सली और फिर व्हेन के केस में भी। नवा स्टेटमेंट देखते हैं, क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते हैं? ये तो बहुत आसान है। कुड यू डैश मी सम वाटर, गिव मी सम वाटर, प्रोवाइड मी सम वाटर, सर्व मी सम वाटर, या फिर ऑफर मी सम वाटर। ऑलराइट, द करेक्ट आंसर इज गिव मी सम वाटर। बेहद आसान है ये तो। देखिए, गिव यहाँ पर सबसे ज्यादा नेचुरल है और पोलाइट भी है। प्रोवाइड बहुत ज्यादा फॉर्मल है। प्रोवाइड इनकरेक्ट नहीं हो सकता होगा इस केस में, लेकिन वो इतना ज्यादा नेचुरल नहीं साउंड करेगा जितना कि गिव साउंड करेगा। वहीं जब आप सर्व की बात करते हैं तो वो फूड और बेवरेजेस के केस में होता है, और ऑफर वॉलेंटरी होता है, आप किसी को कहते नहीं करने के लिए। जब इंसान खुद से कोई काम करे तो उस केस में ऑफर करने की बात करते हैं। ही ऑफर्ड मी सम वाटर, उसने मुझे कुछ पानी ऑफर किया, उसने मुझे कुछ पानी दिया या फिर देने की बात की। तो यहाँ पर गिव बेस्ट आंसर होगा। आखिरी स्टेटमेंट है, मैंने उसे आते हुए देखा था। आई डैश हिम कमिंग, आई सॉ हिम कमिंग, आई have seen him coming, I had seen him coming, या फिर I used to see him coming। And the right answer is I had seen him coming। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन इस वजह से होगा कि बहुत लोगों को लगेगा I saw him coming, ये भी तो करेक्ट है, लेकिन मैंने उसे आते हुए देखा था। आने का काम हो रहा था और उसी टाइम पे उसने देखा, मतलब मैंने उसे देखा। तो दो एक्शन हुए। एक्शन वन वाज मेरा देखने का काम, और फिर उसके आने का काम। आते हुए देखा था मतलब आने का काम तो कंप्लीट हो गया ना पास्ट में ही। तो जब कभी भी दो एक्शंस पास्ट में कंप्लीट हो जाते हैं तो जो भी एक्शन पहले कंप्लीट होता है, देखने का काम पहले कंप्लीट हुआ, तो इस वजह से आप यहाँ पर आई हैड सीन हिम कहेंगे तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर एन अर्लियर एक्शन बिफोर अ पास्ट पॉइंट। आप कंपेयर कर सकते हैं, I'd seen him before he left, मैंने उसे देखा था, उसके पहले मतलब उसके जाने से पहले मैंने उसे देखा था। कहने का मतलब ये है कि उसके जाने का काम बाद में हुआ और मेरे देखने का काम पहले हुआ, इसी वजह से मैंने पहले वाले क्लॉज में I had seen him का इस्तेमाल कर लिया। अब फटाफट से चेक कीजिए आपने कितना स्कोर किया है, और उसी के बेसिस पे आपका लेवल देखते हैं। अगर आपने स्कोर किया मान लीजिए
10 में 10, पूरा 10 में 10 आपके नंबर आ गए, तो आप बिल्कुल मास्टर लेवल पर हैं। अगर 8 या फिर 9 पे आप हैं, तो फिर C1 लेवल पे हैं, जो कि एडवांस्ड हाई कंसिडर किया जाता है कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ लर्निंग इंग्लिश में। फिर अगर 6 या फिर 7 में, तो फिर आप अपर इंटरमीडिएट कंसिडर किए जाएंगे, B2 आपका लेवल कहलाएगा। वहीं अगर आपने 5 स्कोर किया, तो आपका स्कोर होगा B1 और आप इंटरमीडिएट कंसिडर किए जाएंगे। 4 A2 ये प्री इंटरमीडिएट मतलब बिगिनर से थोड़ा सा बेहतर, लेकिन इंटरमीडिएट से थोड़ा सा नीचे। यहीं 4 से कम वाले स्कोर को हम बिगिनर कंसिडर करेंगे, मतलब हम नहीं, जो जिन्होंने ये फ्रेमवर्क बनाया है उन लोगों के हिसाब से। तो आपका क्या स्कोर हुआ कमेंट में जरूर डालिएगा, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।